और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के 133 करोड़ के बकाये की माफी का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा भी उन्होंने की है, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रविवार को किसानों के लिए की गई उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के आशियान यानी कि उन्होंने बताया कि किसानों के जो बकाये है 133 करोड़ रुपए का जो बकाया है, माफी का ऐलान भी उन्होंने किया है। सीएम सैनी ने कहा कि अब तक हम 14 फसल यानी कि 14 जो फसल है उस पर एमएसपी पर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब से 10 नई फसलों में भी एमएसपी पर खरीदी की जाएगी, यानी कि 10 जो नई फसलें हैं उसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा जो है वो किसानों के लिए उन्होंने किया है। किसानों के लिए कई अहम और महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। अब तक 10 नई फसलें जो है यानी कि अब 10 नई फसलों पर को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। सीएम सैनी ने किसानों के 133 करोड़ जो है उसे माफ करने का भी ऐलान किया है। तो हरियाणा के सीएम जो है उन्होंने ये महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि अब 24 फसलों पर एमएसपी होगी, यानी कि 24 फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी पर होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। क्योंकि देखिए जो एमएसपी है वो किसानों की बड़ी मांग है और आप हमेशा देखते होंगे कि किसान जो है वो बड़े बड़े आंदोलन इसी एमएसपी को लेकर करते हैं। 133 करोड़ रुपए के बकाया जो है उसकी माफी का ऐलान जो है वो भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बड़ा ऐलान किया है। जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। सीएलयू के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यकाल का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका इलाज 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है, आज हमारा हिसाब वो दे रहा है। हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूँ कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति वो घोटालों की संस्कृति रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। मैं आज उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर शासन किया। आप अपने
जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सार्वजनिक करने का काम करे। हम भी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको पूरा करने का काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हम उसका हिसाब भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाती है। उन्होंने किसानों की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को देने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमने किसानों की 1 इंच भूमि भी अधिग्रहण नहीं की। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय डबल इंजन की सरकार के अंदर हम लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम सब एक मुश्त खड़े होकर के ऐसे लोगों के जो झूठ फैलाने का काम करते हैं उनका जवाब देने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वातावरण इस डबल इंजन सरकार के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेते हैं तो हरियाणा के लोगों के अंदर भी इस बात का भाव है कि हरियाणा में भी ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में जब स्थानीय स्तर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, भाइयों विकास कार्यों को किया है उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की